हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रेशमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RHK न्यूज़। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ रेट्स के बारे में बताया था, जिनके नाम ही मैंने बताए थे। फिर मैंने आपसे वादा भी किया था कि अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा इन रेट्स की डिटेल भी बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब कि जिसको भी बंदी बनाया गया है गैर कानूनी तरीके से, जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, गैर कानूनी तरीके से अगर उसकी हिरासत हुई है, तो हम हाई कोर्ट में ये रिट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और उसको जो है अदालत में हाजिर किया जाए, तो अदालत ऐसा आदेश जारी कर सकती है। दूसरी जो हमारी रिट है वो होती है मैंडमस, जो सरकारी अधिकारी सरकारी प्राधिकारी जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए हैं उनके बारे में ये रिट होती है, और इसका भी क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, वो मैं किसी दिन आपको फिर से बताऊंगी। और सर्स्योरेरी, तीसरी जो हमारी रिट है उसका नाम है सर्स्योरेरी। हिंदी में उसको कहते हैं उत्प्रेषण रिट, और ये एक तरह से सुधार याचिका भी कहलाती है। सुधारात्मक रिट भी है, सुधारात्मक याचिका है। जैसे कि जो निचली अदालतें हैं जो अपने फैसले देती हैं, उन फैसलों में अगर कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको ये जो हमारी रिट है सर्स्योरेरी वो दूर करती है। उसके बाद जो हमारी अगली रिट है वो आती को वेरेंटो, मतलब कि उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा जो याचिका होती है उसका मतलब है कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, बिना किसी अधिकार के आप ये सार्वजनिक जो पद है, किन मानकों के हिसाब से आप इस पर बैठे हैं, आपको ये पद कैसे मिला। अगर संबंधित व्यक्ति की शिकायत अदालत में की जाती है तो अदालत ये उस व्यक्ति से पूछ सकती है इस रिट के तहत। अच्छा, जो हमारी और जो लास्ट वाली रिट है प्रोहिबिशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये है कि प्रतिबंधित करना या उस काम को करने से मना करना। जो हमारी जो निचली अदालतें हैं जो अपने वर्डिक्ट देती हैं, जो अपने फैसले देती हैं, उसमें दिए गए फैसलों में ये देखा जाता है कि वो अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं या जो उनको अधिकार है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के ही फैसले दे रही हैं या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले दे रही हैं। तो ये हमारा हाई कोर्ट इस रिट के तहत उसको देखता है और उन अदालतों को ऐसा करने से रोकता है। अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर उनको अपने जो हाई कोर्ट को पावर है, जो हाई कोर्ट को अधिकार है, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए वो निचली अदालतों को आदेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, आज तो मैंने बात करी है ये जो हमारे हाई कोर्ट की 5 रिट्स होती हैं जिनको हम डालते हैं, और जिन भी विषय के बारे में, जिन भी मुद्दों के बारे में इनको बनाया गया है, उन्हीं मुद्दों के तहत इनको डाला जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को इन तरीके से कोई भी परेशानी होती है तो हमारा जो हाई कोर्ट है तो हम उसमें आर्टिकल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 226 के तहत, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है तो 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ स्पेशल मुद्दों के लिए हम रिट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और मेरे सभी व्यूअर्स को 15 अगस्त की, यौम आज़ादी की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके।